नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। क्या आपको भी बहुत लंबे समय से कमर के हिस्से में तेज या हल्का लगातार दर्द बना हुआ है? क्या आपकी रीढ़ की हड्डी के किसी एक जोड़ में थोड़ी सी हलचल हो गई है, या वह अपनी सही जगह से कुछ हद तक खिसक गया है, या फिर आपकी कमर की कोई नस दब गई है, जिस कारण से उठने बैठने में, झुकने में या लेटने की कोशिश करने पर काफी तकलीफ और असहजता महसूस हो रही है? तो बस अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही पुराना और असरदार घरेलू नुस्खा, जो कि केवल आधी छोटी चम्मच की मात्रा में रोज दूध के साथ लिया जाता है, वह आपके शरीर को इतना सुकून और राहत देगा कि आप खुद भी यह सोचकर चौंक जाएंगे कि इतने आसान उपाय से इतना बढ़िया फायदा मिल सकता है। जहां आप अब तक इस कमर की पुरानी समस्या को ठीक कराने के लिए अलग अलग जगहों पर बहुत सारी बार इलाज करवा चुके होंगे और लाखों रुपए खर्च कर चुके होंगे, वहां यह छोटा सा घरेलू उपाय केवल 7 दिनों के अंदर इतना बेहतरीन असर दिखा देगा कि आप मुझे दिल से धन्यवाद देने का मन बनाएंगे और शायद यह भी कहेंगे कि भाई साहब, आपने तो हमें कमाल की चीज बता दी जिसके बारे में हमें पहले कभी किसी ने नहीं बताया। आज मैं आपके साथ एक ऐसा बहुत ज्यादा असरदार और कारगर देसी नुस्खा साझा कर रहा हूं, जो कमर के दर्द, नसों के दबने और रीढ़ की हड्डी के जोड़ यानी मणके के खिसकने जैसी समस्या में बेहद कारगर साबित होता है और बहुत सारे लोगों को इससे फायदा मिल चुका है। सबसे पहले हमें जो चीज लेनी है वो है 4 से 5 दाने मोटी वाली सौंफ। यह वही मोटी और बड़ी दानों वाली सौंफ होती है जो अक्सर अचार में डाली जाती है और पंसारी की दुकानों पर आसानी से मिल जाती है। इस प्रकार की सौंफ की तासीर ठंडी मानी जाती है और यह हमारे पेट में मौजूद अतिरिक्त गर्मी को बहुत अच्छे से शांत करती है। साथ ही साथ यह पाचन शक्ति को तेज करती है, गैस बनना, एसिडिटी होना और कब्ज जैसी दिक्कतों को दूर करती है। और यही नहीं, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे कि खाने के बाद कुछ सौंफ जरूर खा लेनी चाहिए ताकि खाना अच्छी तरह से पच सके और पेट हल्का महसूस हो। अब जब आप इस सौंफ को लें तो सबसे पहले इसे अपने हाथ में लेकर हल्के हाथों से मसल लीजिए और फिर अच्छे से झाड़ लीजिए, ताकि अगर इसमें कोई छोटा सा सूखा तिनका या रेशा या कोई महीन धागा रह गया हो तो वो हट जाए। इस सफाई के बाद हम इसे उपयोग के लिए तैयार कर देंगे। अब जो दूसरी सामग्री हमें इसमें डालनी है वह है दाना मेथी। यह वही मेथी होती है जिसे अधिकतर घरों में सब्जी बनाने के समय या फिर पराठों में स्वाद बढ़ाने के लिए डाला जाता है। लेकिन इसका असली और गहरा फायदा तब देखने को मिलता है जब इसे खास तरीके से उपयोग किया जाता है। दाना मेथी शरीर में वात दोष, जिसे आम भाषा में गैस, सूजन और जोड़ों का दर्द कहा जाता है, उसे दूर करने में बहुत मदद करती है। यह हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए, शरीर की सूजन को कम करने के लिए, पाचन में सुधार के लिए और थकान को कम करने में भी काफी उपयोगी होती है। साथ ही साथ यह बालों की ग्रोथ में भी मदद करती है, स्किन के लिए फायदेमंद होती है और शुगर यानी डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए भी यह बहुत लाभकारी साबित होती है। अब बात आती है सही मात्रा की। अगर आपने लगभग 50 ग्राम मोटी वाली सौंफ ली है, जो कि 4 बड़े चम्मच के बराबर होती है, तो आपको उसके अनुपात में 2 गुनी मात्रा में यानी लगभग 100 ग्राम दाना मेथी लेनी है। यह अनुपात बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब सही मात्रा में चीजों को मिलाया जाता है तभी उनका पूरा असर शरीर में अच्छी तरह से दिखता है। अब तीसरी चीज जो हमें इस पाउडर में मिलानी है वह है धागे वाली मिश्री। यह वही सफेद लंबी मिश्री होती है जिसमें एक महीन सफेद धागा लिपटा हुआ होता है। यह मिश्री भी ठंडी तासीर वाली होती है और शरीर की अंदरूनी गर्मी को संतुलन में रखने में मदद करती है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ठंडी तासीर वाली चीजें सिर्फ गर्मियों में ही ली जानी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर शरीर में गर्मी ज्यादा हो या पाचन ठीक ना चल रहा हो तो यह मिश्री आप गर्मियों में भी ले सकते हैं और सर्दियों में भी बिना किसी चिंता के उपयोग कर सकते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात यह है कि इस मिश्री को सीधे मिक्सी में डालना सही नहीं होता, क्योंकि इसके बड़े और सख्त टुकड़े मिक्सी के ब्लेड को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आपको इसे पहले किसी भारी चीज जैसे सिलबट्टे या लोहे की भारी चम्मच से कूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना चाहिए। फिर आप इन्हें बाकी दोनों चीजों के साथ मिक्सी में डाल सकते हैं। अब इन तीनों चीजों को यानी 50 ग्राम सौंफ,
100 ग्राम मेथी और 100 ग्राम धागे वाली मिश्री को मिक्सी के बड़े जार में डालकर एकदम बारीक पीस लीजिए। अगर आपके पास इमाम दस्ते या सिलबट्टा है तो आप चाहें तो उसमें भी पीस सकते हैं, लेकिन आजकल मिक्सी में पाउडर बनाना बहुत आसान और तेज तरीका है। अगर आपको ऐसा लगे कि मिक्सी में पीसने के बाद भी कुछ दाने साबुत या बड़े बड़े रह गए हैं, तो आप इस पाउडर को एक बार छान लें किसी महीन चलनी या बारीक जाली वाली छलनी की मदद से, ताकि जब आप इसका सेवन करें तो कोई कड़वापन या रुखापन महसूस न हो। क्योंकि अगर मेथी के दाने अच्छे से पीसे नहीं गए और थोड़े मोटे रह गए तो इसका स्वाद कड़वा लग सकता है और जुबान पर अच्छा अनुभव नहीं देगा। इसलिए पाउडर को जितना संभव हो सके उतना बारीक पीसकर ही उपयोग करें। अब बात करते हैं इस तैयार किए गए चूर्ण को कैसे सुरक्षित और सही तरीके से स्टोर करना है ताकि यह लंबे समय तक अच्छे से बना रहे। तो सबसे पहले तो आप इस पाउडर को किसी एकदम साफ सुथरे और पूरी तरह सूखे कांच के जार या बॉटल में भरकर रख दीजिए। अगर आपके घर में कांच का कोई डिब्बा या कंटेनर मौजूद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अच्छी क्वालिटी का कोई भी एयरटाइट प्लास्टिक कंटेनर इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि उस डिब्बे में जरा सी भी नमी ना हो और उसमें से किसी भी तरह की अजीब सी स्मेल ना आ रही हो। लेकिन अगर आप कांच के जार में इसे स्टोर करेंगे तो यह और भी बेहतर रहेगा, क्योंकि कांच में चीजें ज्यादा दिनों तक ताजा और बिना खराब हुए सुरक्षित रहती हैं। इससे पाउडर की खुशबू और गुण दोनों लंबे समय तक वैसे ही बने रहते हैं। अब सबसे जरूरी बात यह है कि इस चूर्ण को लेना कैसे है, कब लेना है और कितनी मात्रा में लेना है। देखिए, इस घरेलू नुस्खे को लेने का एकदम सही तरीका यह है कि आपको इस पाउडर की आधी छोटी चम्मच मात्रा हर दिन सिर्फ रात को ही लेनी है। दिन के किसी भी समय इस चूर्ण का सेवन नहीं करना है। इसे तभी लेना है जब आप सोने के लिए बिस्तर की ओर जा रहे हों और आपका पेट भी हल्का हो। अब इसे लेने का तरीका यह है कि आपको इसे केवल दूध के साथ लेना है। आप चाहे तो गुनगुना दूध ले सकते हैं या ठंडा दूध भी चलेगा, लेकिन यह जरूर ध्यान रखें कि उस दूध में किसी भी तरह की चीनी या कोई स्वीटनर न मिलाएं। अगर आपको बहुत ज्यादा मीठा पसंद है तो थोड़ा बहुत धागे वाली मिश्री मिलाई जा सकती है, लेकिन कोशिश करें कि बिना किसी अतिरिक्त चीज के ही चूर्ण को दूध के साथ लें, ताकि इसके सारे गुण आपके शरीर में सही तरीके से काम करें। अब इस देसी उपाय को आपको लगातार पूरे 7 दिनों तक रोज रात को अपनाना है और फिर आप खुद अपने शरीर में फर्क महसूस करेंगे कि जो दर्द आपकी कमर में लंबे समय से बना हुआ था, जो नस दब गई थी या जो मणका अपनी जगह से खिसका हुआ था, उसमें कितनी जबरदस्त और चौंकाने वाली राहत आपको मिलती है। और यकीन मानिए, जैसे ही आप इसका असर खुद अपनी बॉडी पर देखेंगे, आप बार बार मुझे याद करेंगे और दिल से कहेंगे कि भाई साहब, आपने तो एकदम लाजवाब और कमाल का घरेलू उपाय हमें बता दिया, जो शायद किसी डॉक्टर, किसी दवा या किसी हॉस्पिटल से भी जल्दी और सस्ता असर कर गया। और दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जब आपको इसका असली असर दिखेगा, तब आप सोचेंगे कि यह वीडियो आपने कहां देखा था, किसने बताया था, और काश आपने इसे सेव कर लिया होता, क्योंकि इसका असर इतना पावरफुल और गहरा होगा कि आप खुद को यह बात दूसरों से शेयर करने से रोक नहीं पाएंगे। और जब भी आप इस नुस्खे का लाभ महसूस करें, असर दिखे तो नीचे कमेंट जरूर करें और इस जानकारी को अपने घर वालों, आसपास के लोगों, रिश्तेदारों और अपने दोस्तों के साथ भी खूब शेयर कीजिएगा, क्योंकि आजकल के इस भाग दौड़ भरे और गलत लाइफस्टाइल वाले जमाने में ये जो कमर दर्द, नसों का दबना और हड्डियों का हिलना है, यह तकलीफ तो अब हर उम्र के लोगों में आम हो गई है। चाहे कोई नौजवान हो या कोई बुजुर्ग, कोई भी इससे अछूता नहीं रहा है। मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज और कमेंट्स आए थे कि कोई ऐसा घरेलू उपाय बताइए जो घर में आसानी से बन सके और जिसमें बार बार महंगी दवाइयों का झंझट ना हो, क्योंकि लोग दवाइयां खा खाकर थक गए हैं और उन दवाओं में इतने सारे केमिकल्स होते हैं कि एक बीमारी तो ठीक होती है लेकिन दूसरी शुरू हो जाती है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो इतनी सारी दवाएं लिख देते हैं कि समझ नहीं आता किसे कब लेना है। उसके बाद पेट में जलन शुरू हो जाती है, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, मुंह में छाले निकल आते हैं, यानी दवा से राहत कम, साइड इफेक्ट ज्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको इन सब बातों से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। इस देसी नुस्खे में जो दाना मेथी इस्तेमाल की जाती है, चाहे वह पतली हो या मोटी, कोई भी चलेगी। बस ध्यान यह रखना है कि आप रोज खाना खाने के कम से कम आधे घंटे बाद इस तैयार किए गए पाउडर की आधी छोटी चम्मच मात्रा गुनगुने दूध के साथ ले लें और फिर आराम से सो जाएं।
सिर्फ 7 दिनों के नियमित उपयोग के बाद आप खुद यह महसूस करने लगेंगे कि आपके शरीर का पुराना से पुराना दर्द जैसे अपने आप गायब हो गया हो और शरीर हल्का लगने लगे। आपने इस परेशानी को दूर करने के लिए शायद बहुत जगह चक्कर लगाए होंगे, कई डॉक्टर्स को दिखाया होगा और हजारों या लाखों रुपए भी खर्च कर चुके होंगे, लेकिन यकीन मानिए मेरी ये एक देसी रेमेडी आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगी। और जब आपको इससे फायदा मिलेगा तो आप मुझे दुआएं भी जरूर देंगे, और जिसको भी ये उपाय बताएंगे अगर उसे भी इसी तरह की परेशानी होगी तो वो भी आपको दिल से दुआ देगा। क्योंकि दोस्तों, ये जो घरेलू नुस्खा है वो जितना दिखने में आसान और सादा है, उसका असर उतना ही ज्यादा तेज और गहरा है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।